गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीकॉम पार्ट थर्ड में मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है हमारा, उसका चैप्टर है कैपिटल स्ट्रक्चर, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। तनीजा लिमिटेड की वर्तमान में समता अंश पूंजी 25 लाख रुपए है, जिसमें 25,000 अंश तो 100 रुपये प्रति अंश के हिसाब से है। इस प्रबंधकों में कंपनी के विस्तार कार्यक्रम के लिए 4 योजनाओं में से किसी एक के द्वारा 20 लाख रुपए जुटाने की योजना है। विभिन्न योजनाएं निम्न प्रकार हैं। समस्त पूंजी समतांशों के द्वारा। सेकंड ऑप्शन है 10 लाख समतांशों के द्वारा और 10 लाख 8% प्रति ब्याज दर पर दीर्घकालीन उधार लेकर। थर्ड ऑप्शन है 5 लाख समतांशों के द्वारा और 15 लाख रुपए 9% ब्याज दर पर। फोर्थ ऑप्शन है 10 लाख समतांशों के द्वारा और 10 लाख 5% लाभांश प्राप्त अधिमान अंशों के द्वारा। कंपनी की ब्याज व कर की पूर्व की जो अर्जन है वह 8 लाख रुपए है और कर की दर 30% है। अब आपको देखना है कि प्रत्येक विकल्प की प्रति अंश आय ज्ञात करनी है और प्रभावों की समीक्षा करनी है कि कौन सा विकल्प हमें 20 लाख की आवश्यकता है, तो इन चारों योजनाओं में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम होगा। या तो हम संपूर्ण समतांश निर्गमित करें, या 10 लाख के समतांश और 10 लाख के ऋण लें, या 5 लाख के समतांश और 15 लाख के 9% ब्याज लें, या 10 लाख के समतांश और 10 लाख के अधिमान अंश लें। अब हम लोग इसमें देखते हैं, इसकी टेबल में स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग पर शेयर हम निकालेंगे। हमारे पास 4 अल्टरनेटिव्स हैं। फर्स्ट में हम लोग देख रहे हैं हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल 20। सेकंड में हम लोग इसे लाख में, इसको शॉर्ट में कर लेंगे। सेकंड ऑप्शन में 10, थर्ड में 5, फोर्थ में 10। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारे पास फोर्थ ऑप्शन में ही है 10 की, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमारे पास सेकंड और थर्ड ऑप्शन में है 10 और 15। इस प्रकार हमारा टोटल फाइनेंसिंग हो गई 20, 20, 20, 20। अब हम लोग EBIT देखते हैं तो वो हमारा 8 लाख है, तो हम लोग चारों ऑप्शन में 8 लाख 8 लाख 8 लाख 8 लाख करेंगे। अब हम लोग इसमें से इंटरेस्ट लेस करेंगे, तो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन में हमारे पास इंटरेस्ट है, वह हमारे पास सेकेंड ऑप्शन में हमारे पास है 10 लाख का 8%, तो वो हो गया हमारा 0.80। और थर्ड ऑप्शन है उसमें हमारे पास है 15 लाख का 9%, तो वो हो गया 1.35। इस प्रकार हम लेस इंटरेस्ट कर देंगे तो हमारे पास EBT आ जाएगा 8, 7.20, 6.65 और 8। अब हम इसमें से लेस 30% टैक्स कर देंगे, तो आफ्टर टैक्स हमारे पास ये इनकम आ जाएंगी। अब इसमें से हम लेस करेंगे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, वो है हमारे पास फोर्थ ऑप्शन में है हमारे पास 10 लाख का 5% पर लाभांश अधिमान अंशों पर, तो ये निकल गया 5.10। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ये प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अवेलेबल है 5.60, 5.04, 4.65 और 5.10। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास 10 लाख के समतांश थे, तो हमारे पास ये हो गए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। फर्स्ट ऑप्शन में 45,000, सेकंड में हो गए हमारे पास 35,000, थर्ड ऑप्शन में हो गए 30,000 और फोर्थ ऑप्शन में हमारे पास है 35,000। इस प्रकार हमारी अर्निंग पर शेयर हमने निकाल ली है। प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो हमारे पास ये आ गया है 12.44, सेकंड में 14.40, थर्ड ऑप्शन में 15.52 और फोर्थ ऑप्शन में 14.57। अब हम लोग देखते हैं कि हमारी जो थर्ड विकल्प है उसमें अर्निंग पर शेयर सबसे अधिक है, तो इस प्रकार हम लोग थर्ड ऑप्शन को चुनेंगे। थर्ड ऑप्शन क्या है, जिसमें 5 लाख तो समतांश लेंगे और 15 लाख हम दीर्घकालीन ऋण से लेंगे। सेकेंड इलस्ट्रेशन है नेक्स्ट। भाटी लिमिटेड को विस्तार के लिए 10 लाख रुपए की आवश्यकता है। विस्तार से ₹2 लाख की वार्षिक कर व ब्याज से पूर्व आय होने की संभावना है। पूंजी संरचना के चयन का उद्देश्य प्रति अंश आय में वृद्धि करना है। समतांश और निर्गमन तथा एक ऋण पर ₹1 लाख रुपए का होगा एक ऋण, अथवा दूसरा होगा 4 लाख रुपए का, अथवा तीसरा होगा 6 लाख रुपए का लेने की संभावना चल रही है। अंश का वर्तमान बाजार मूल्य 25 रुपये प्रति अंश है, और यदि बाजार में 5 लाख रुपए से अधिक का ऋण लिया गया तो इसके 20 रुपये तक घटने की संभावनाएं हैं। कोष ए हमारे पास 1 लाख रुपए का 8% ब्याज पर, इससे 1 लाख से अधिक 5 लाख तक का हमें ऋण 12% ब्याज पर मिलेगा, और 5 लाख से अधिक का ऋण हमें 18% ब्याज पर मिलेगा। तीनों विकल्पों में हमें प्रति अंश
अर्जन याद करनी है। स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं कि हमारी EBIT हम लोग लिखेंगे, तीनों ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो हमारी EBIT तीनों ऑप्शंस में 2 लाख 2 लाख 2 लाख हो गई। इंटरेस्ट, अब हम लोग इंटरेस्ट देखते हैं तो ये देखते हैं कि जैसे फर्स्ट है हमारा 1 लाख रुपए तक 8% भी मिलेगा, तो हमारा 1 लाख रुपए तक का हो गया 8% के हिसाब से 8,000 का इंटरेस्ट। सेकंड में हम लोग देखते हैं कि हमें लेंगे हम लोग 1 लाख से अधिक 5 लाख रुपए तक हमारा 12% है। सेकंड में हमारे पास ये है 4 लाख रुपए का लोन, तो हमारे 1 लाख तो हमारा हो जाएगा 8% के हिसाब से, और बाकी 3 लाख रुपए हो जाएगा हमारा 12% के हिसाब से। तो 8,000, 1 लाख पे तो 8,000 हो गया 8,000, और बाकी बचे 3 लाख पे हो गया 36,000। तो 8 और 36 दोनों मिलके हो गया हमारा 44,000 का इंटरेस्ट। थर्ड ऑप्शन में हम लोग ले रहे हैं ये 6 लाख रुपए का ऋण ले रहे हैं। तो इस प्रकार हमारा है ना ये इंटरेस्ट हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि हमारा 1 लाख तक तो 8% होगा, और बाकी उससे ऊपर है उस पर होगा हमारा ये 12%, और 5 लाख हमारा हो गया इंटरेस्ट निकल के आया है 74,000। ये हमारी अर्निंग बिफोर टैक्स हो जाएगी लेस करने में, फिर हम लोग 30% लेस टैक्स करेंगे तो ये अर्निंग आफ्टर टैक्स हो जाएगी 1,34,400, 1,09,200 और 88,200। अब हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स देख लेते हैं हमारे। ये है हमारे पास 36,000, 24,000 और थर्ड में है हमारे 20,000। तो हमारी ये EPS हो गई अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये आ गई 3.73 और 4.55, और थर्ड ऑप्शन में आ गई 4.41। इस प्रकार हम लोग ये देख लेते हैं कि जो हमारा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन का तरीका था वो देख लेते हैं। फर्स्ट अल्टरनेटिव में हमारे पास 1 लाख रुपए का ऋण था, तो 8% का निकाला हमने, तो वो हमारा 8,000 हो गया। सेकंड अल्टरनेटिव में 4 लाख था ऋण, तो हमने 1 लाख पे तो हमें 8% से निकालना है 8,000, और जो 3 लाख रुपए है उस पर हमें 12% से निकालना है, तो वो हो गया हमारा 36,000। तो इस प्रकार सेकेंड अल्टरनेटिव में हमारा इंटरेस्ट हो गया 44,000। अब थर्ड अल्टरनेटिव में जब हम देखते हैं तो 1 लाख पे तो वही 8% से 8,000, फिर 4 लाख पे 12% है अगले, तो वो 12 चौक 48,000 हो गया, और अगले 5 लाख से ऊपर पर 18% ब्याज देना होगा, तो वो आ गया हमारा 18,000। तो हमारा टोटल इंटरेस्ट थर्ड ऑप्शन में हो गया 74,000। इसी तरह हम कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स देखते हैं, तो हमारे पास फर्स्ट अल्टरनेटिव में 1 लाख रुपए का तो ऋण है और बाकी 9 लाख की समता अंश है, और उनका रुपीज़ उनका मूल्य हो गया 25 रुपये पर शेयर। तो डिवाइड करेंगे हम 9 लाख डिवाइड बाई 25, तो ये आ गया हमारे पास 36,000 शेयर्स। सेकेंड अल्टरनेटिव्स में हमारे पास 4 लाख का तो ऋण है और 6 लाख की हमारे पास समता शेयर है, तो हमारे पास 25,000 रुपये पर उसका शेयर का मूल्य है। तो 6 लाख डिवाइड बाई 25 करेंगे तो ये आ गया 24,000 शेयर्स। थर्ड ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास 4 लाख रुपए के ही समतांश हैं, और 4 लाख रुपए जब हमारे समतांश है तो हमारे अंश का मूल्य भी गिरकर 20 रुपये ही रह गया है। तो 4 लाख डिवाइड बाय 20 करेंगे तो हमारे पास 20,000 शेयर्स हो गए हैं। इस प्रकार स्टूडेंट्स क्लियर है कि हम लोग ने जब EAT में नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड किया तो हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है उसमें हमारे पास सबसे अधिक अर्निंग पर शेयर है 4.55। इस प्रकार हम लोग यह कहेंगे कि 4 लाख रुपए तो ऋण और 6 लाख रुपए समतांश पूंजी, इस प्रकार की पूंजी संरचना को अपनाते हैं तो एक संस्था में अर्निंग पर शेयर को अधिकतम किया जा सकता है। थैंक यू।